नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल कैरियर बी पर। तो यहाँ पर पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो जिनको नहीं पता है मैं थोड़ा सा जानकारी इसके बारे में दे देता हूँ। पावर ग्रिड एक महारत्न PSU है जो कि काफ़ी अच्छे PSU में गिना जाता है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। तो बात करें सबसे पहले इस एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट की, तो एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर 24 मई से स्टार्ट हो रहा है। 24 मई से आपका स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। क्लोजिंग डेट इसकी 15 जून है। 15 जून को ये आपका इसका एप्लीकेशन लास्ट डेट है। तो आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिल कर लीजिए क्योंकि लास्ट डेट बहुत ही पास में है। बात करते हैं कि डेट ऑफ रिटन टेस्ट की, तो डेट ऑफ रिटन टेस्ट आपको बता दिया जाएगा, इनकी वेबसाइट पर दे दिया जाएगा, तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और आप शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे तो आपको इस चैनल के माध्यम से भी आपको पता चलता रहेगा कि कौन सी पोस्ट आई है और कब इसका एग्ज़ाम है। मैं आपको सारी अपडेट्स देता रहूँगा। तो बात करते हैं यहाँ पर पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पर 2 पोस्ट हैं। तो सबसे पहले डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं। तो इसमें 30 वैकेंसी हैं जो कि 11 अनरिजर्व्ड हैं, 7 OBC में है, 6 SC में है, 2 ST में है, 4 EWS में। डिप्लोमा ट्रेनी सिविल में बात करें तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी 5 है यहाँ पर। अनरिजर्व्ड में 2 वैकेंसी हैं, OBC में 1 है, SC में 1 है, ST में 1 भी नहीं है, EWS में 1 है। तो बात करते हैं यहाँ पर जॉब स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो इलेक्ट्रिकल में आपका 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी टेक्निकल बोर्ड से या इंस्टीट्यूट से। और यहाँ पर इन्होंने क्राइटेरिया दिया हुआ है, मिनिमम 70% मार्क्स होने चाहिए जनरल के लिए, OBC के लिए, EWS कैंडिडेट के लिए। एंड पासिंग मार्क्स होने चाहिए SC ST PWD के लिए। और यहाँ पर इन्होंने देखिए साफ साफ बता दिया है कि हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक BTech, MTech, ME ये कोई भी एलिजिबल नहीं है। मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप डिप्लोमा के बेसिस पर भर सकते हैं, लेकिन अगर आपने डिप्लोमा नहीं किया हुआ है, जैसे 12th के बाद वाले BTech किए हुए हैं, तो वो नहीं इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जितनी भी इलेक्ट्रिकल्स की सब ब्रांच होती हैं सारी एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में। तो यहाँ पर एज की बात कर लेते हैं तो 27 ईयर जनरल के लिए एज है, 30 ईयर OBC के लिए है, 32 ईयर SC ST वालों के लिए। यहाँ पर बात करते हैं सिविल के बारे में। तो सिविल में भी यही है कि 3 ईयर का आपके पास फुल टाइम डिप्लोमा का होना चाहिए कोई भी टेक्निकल बोर्ड या इंस्टीट्यूट से। 70% मार्क्स चाहिए, 70% मार्क्स मिनिमम चाहिए जनरल, OBC, EWS ST कैंडिडेट एंड पासिंग मार्क्स फॉर SC कैंडिडेट। इसमें पासिंग मार्क्स चाहिए SC कैंडिडेट्स के लिए ओनली। यहाँ पर भी इन्होंने देखिए साफ साफ वही दे रखा है कि यहाँ पर BTech, MTech हायर क्वालिफिकेशन अलाउड नहीं है। अगर आपने डिप्लोमा किया है और BTech किया है तो डिप्लोमा के बेसिस पे आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर बात करते हैं एज की, तो 27 ईयर्स दी है, 27 साल जनरल, ST EWS, 30 ईयर्स फॉर OBC के लिए दिया है और 32 ईयर SC के लिए दे रखा है। और यहाँ पर बात करते हैं रिलैक्सेशन और एज में जो होता है रिलैक्सेशन वगैरह, ये नॉर्मली वही है जो आपको सब जगह देखने को मिल जाता है। और फिर यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो है सिलेक्शन प्रोसीजर। तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ एक रिटन टेस्ट है जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, CBT टेस्ट है। रिटन टेस्ट में आपके 2 पार्ट होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। यहाँ पर 2 घंटे का रिटन टेस्ट होगा, 2 आवर ड्यूरेशन होगा, जिसमें पहले पार्ट में आपसे टेक्निकल नॉलेज के बारे में पूछा जाएगा जिसका 120 क्वेश्चंस होंगे और आपके पास टोटल 2 आवर्स का टाइम होगा। पार्ट 2 में 50 क्वेश्चंस होंगे जिसमें वोकैबुलरी और वर्बल कंप्रहेंसिव, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, डेटा सफिशिएंसी एंड इंटरप्रिटेशन, न्यूमेरिकल एबिलिटी एट्सेट्रा। मतलब इनमें जो नॉर्मल आपके टॉपिक्स होते हैं पार्ट 2 ये कॉमन पेपर होगा और जो पार्ट 1 है वो टेक्निकल पेपर होगा। तो आपको ओवरऑल 2 आवर का टाइम मिलेगा। ये ओवरऑल टाइम दिया हुआ है 2 आवर का। तो इसमें आपको 120 क्वेश्चन पहले पार्ट में और दूसरे में 50 क्वेश्चन करने होंगे। यहाँ पर बता दूं कि निगेटिव मार्किंग भी इन्होंने रखा है 1/4 का, ठीक है। तो 1/4 का इसमें निगेटिव मार्किंग है, ये आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर बात करते हैं अनरिजर्व्ड की क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की। तो यहाँ पर 40% मिनिमम मार्क्स होने ही चाहिए एंड 30% मार्क इन ईच पार्ट एंड सेकेंड सेपरेटली।
एटलीस्ट 30% मार्क्स तो आपके पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दोनों में अलग अलग, मतलब पार्ट फर्स्ट में भी 30% मार्क्स और पार्ट सेकंड में भी 30% मार्क्स होने ही चाहिए। रिजर्व कैंडिडेट के लिए इन्होंने 30% रखा है और 25% मार्क्स होने चाहिए। मतलब अगर आपके 40% से नीचे हैं तो आपकी कॉपी भी नहीं देखी जाएगी। बात करते हैं यहाँ पर, देखिए इन्होंने लिख भी दे रखा है कि कैंडिडेट जिन्होंने 40% अनरिजर्व वालों के लिए और 30% रिजर्व कैटेगरी में हैं जो लाए हैं मार्क्स, उनकी ही वही एलिजिबल होंगे रिटन टेस्ट के लिए, जो इनका पार्ट सेकंड का होगा। और यहाँ पर बात करें टेस्ट सेंटर की, तो टेस्ट सेंटर इन्होंने सिर्फ 3 ही दे रखा है, जो कि काफ़ी बुरा है ये, क्योंकि दिल्ली, जयपुर, देहरादून ये 3 ही सेंटर है बस आपको। तो अगर आप यहाँ आसपास रहने वाले हैं तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छा मौका है, और अगर आप दूर रहते हैं तो फिर आपको देखना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत ही कम इन्होंने सेंटर दे रखा है, इनको टेस्ट सेंटर बढ़ाने चाहिए। तो आपको जो भी यहाँ पर टेस्ट सेंटर मिलेगा वो एडमिट कार्ड में आपको बता दिया जाएगा। हेल्थ स्टैंडर्ड वही जो आपको सब कुछ ठीक ठाक रहना चाहिए। हाँ, यहाँ पर सब बात करते हैं स्टाइपेंड। तो स्टाइपेंड आपको मिलेगा ट्रेनिंग पीरियड में 27,500 पर मंथ, मतलब 27,500 पर मंथ मिल जाएगा जूनियर इंजीनियर पर की डेजिग्नेशन पे। बेसिक पे जिसका 25,000 होगा, ठीक है, और ये आपका जा सकता है 1,17,500 तक, इसके बीच में। बात करते हैं यहाँ पर एक सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड ये होता है, ये जनरली हर पीएसयू में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड 1 साल का होगा, इसके बाद आपका 3 ईयर का यहाँ पर बॉन्ड है ट्रेनिंग पीरियड के बाद। अगर आप उसके बीच में अगर ये आप जॉब छोड़ते हैं तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 2.5 लाख रुपए देने होंगे और SC/ST वालों को 1,25,000 रुपये देने होंगे। यहाँ पर इन्होंने फ़ीस रखी हुई है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिविल वालों के लिए फ़ीस 300 है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। तो फीस इसकी काफ़ी ठीक ठाक है, इतना ज़्यादा नहीं है, और तो यहाँ पर ईजिली यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और इन्होंने बताया भी है कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आप इनकी वेबसाइट www.powergrid.in पर जाकर कैरियर सेक्शन में जाकर, फिर उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में जाकर ओपनिंग्स में आप इनका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो इसमें बाकी ये डिटेल्स दी हुई हैं कि आपको कैसे फॉर्म में क्या क्या, कितना फॉर्मेट रखना है, कितना साइज रखना है फ़ोटो का। तो ये सब आप देख लीजिएगा। मैं नोटिफिकेशन इसके डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके इजीली आप देख सकते हैं। और यहाँ पर बात करते हैं हम फिर आपका लास्ट में, हाँ, यहाँ पर अगर आपको कोई भी क्वेरी है इससे रिगार्डिंग, तो nr1recruitment@powergrid.co.in इन्होंने ये मेल दे रखा है। आप यहाँ पर मेल करके आप इनको भेज सकते हैं और इनसे आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, और कैरियर भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा,